हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम समझेंगे 6, 7, 8 का जो एनसीईआरटी पैटर्न से सिलेबस है वो साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में आपको बेसिक अगर कमांड पढ़ना है तो आप हमारी क्लास से पढ़ सकते हैं। आप हमारी क्लास को लगातार देखते रहें जिससे आपका बेसिक काफी अच्छा और इम्प्रूव होने लगेगा। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले जो पहला टॉपिक हमारा है एलिमेंट्स के बारे में समझते हैं। एलिमेंट्स को हिंदी में बोलते हैं तत्व। क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। आज की क्लास में हम तत्वों के बारे में जानेंगे कि तत्व होते क्या है। एन एलिमेंट्स इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स होता है, तत्व होता है, वह शुद्ध पदार्थ होता है। सब्सटेंस यानी वह शुद्ध पदार्थ होता है जो केवल एक एटम से बना होता है। यानी कोई भी अगर तत्व है तो वही एक परमाणु से मिलकर के बना होता है, वही आपका एलिमेंट्स कहलाता है। वही क्यों है कि एलिमेंट्स आर द बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर्स। जो एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह सभी द्रव्यमान में जुटे रहते हैं, यानी सबसे पहले सीरीज में जुड़े रहते हैं। सबसे कम परमाणु क्रमांक वाला, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, ऐसी इस प्रकार से बिल्डिंग ब्लॉक में रहते हैं ताकि याद करने में आसानी होती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और क्या गोल्ड, ये सब आपके क्या है? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगला टॉपिक आपको दिख रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स। लक्षण क्या है इस बारे में समझते हैं कि एलिमेंट्स के लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये एलिमेंट्स है। सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस। पहली बात, जो एलिमेंट्स होते हैं यानी तत्व होते हैं वो सबसे शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दे कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। उसमें सिर्फ एक तरह का ही एटम रहता है। जैसे आप देख रहे हो ऑक्सीजन में एक ही है, ऑक्सीजन O, हाइड्रोजन में एक ही है H, आयरन में भी एक है, इसी तरीके से गोल्ड में भी एक ही एटम्स है। वही आपके कहलाते हैं क्या? एलिमेंट्स कहलाते हैं। अगला पॉइंट है दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड। कोई साधारण पदार्थ जैसे होते हैं उनको अलग अलग भागों में तोड़ नहीं सकते हैं बाय ऑर्डिनरी केमिकल मेथड्स। इनको हम इस तरह केमिकल मेथड्स के द्वारा ही अलग अलग तोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट से ईच एलिमेंट्स है यूनिक नेम एंड सिंबल। सभी प्रत्येक जो एलिमेंट्स होता है उसका कुछ ना कुछ यूनिक नाम होता है और उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? सिंबल होता है। तभी तो पहचानेंगे आप कि एलिमेंट्स है। ये बेसिक वाली चीज है। जैसे हाइड्रोजन को H से है, ऑक्सीजन को O से, नाइट्रोजन को N से प्रदर्शित करते हैं, कार्बन को C से, आयरन को Fe से, कॉपर को Cu से, सिल्वर को Ag से और गोल्ड Au से। इस प्रकार से हम ये समझ गए कि तत्व क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी लक्षण क्या है और किसे कहते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट्स कर लें। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी हम एलिमेंट्स तत्वों के प्रकार के बारे में समझेंगे कि आखिर ये तत्व जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो पहला मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटॉलिट्स होता है। मेटल्स को धातु बोलते हैं, नॉन मेटल्स को अधातु बोलते हैं, मेटॉलिट्स को उपधातु बोलते हैं। आइए बारी बारी समझ लेते हैं कि आखिर में ये तीनों अलग अलग है क्या चीज। तो पहला मेटल्स लिखा हुआ है कि शाइनी इन अपीयरेंस। सबसे पहली बात, जो मेटल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट यानी उष्मा और विद्युत के क्या होते हैं? कंडक्टर यानी सुचालक होते हैं। होता है सुचालक और होता है क्या? कुचालक होता है। सुचालक जिसमें करंट आसानी से प्रवाह हो जाता है और कुचालक जिसमें करंट आसानी से प्रवाह नहीं होता है। आप देखते हो मेटल्स में ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स की बात करी जाए तो यूजुअली डल इन अपीयरेंस। ये हमेशा क्या होते हैं? चमकीले नहीं होते हैं, धुंधले टाइप के होते हैं। जैसे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं इसमें जो हीट यानी उष्मा और इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का जो प्रवाह होता है वो बहुत ही कम होता है, यानी क्या कहलाते हैं? सुचालक कहलाते हैं, लेकिन कम सुचालक कहलाते हैं। मेटलॉइड्स की बात करें यानी उपधातु की बात करी जाए तो जैसे हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें जो होता है मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है और नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके एग्जांपल जैसे मेटल्स में आयरन, कॉपर, गोल्ड, नॉन मेटल्स में आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मेटलॉइड्स में आ जाएगा आपका सिलिकॉन आ जाएगा।
अपना टॉपिक दिख रहा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एलिमेंट्स, जो एलिमेंट होते हैं उनके इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनसे क्या क्या काम किया जाता है एलिमेंट से। पहला पॉइंट लिखा है कि ऑक्सीजन हेल्प अस ब्रीथ। सबसे पहला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो ऑक्सीजन होता है वो सांस लेने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा, आयरन इज यूज टू मेक बिल्डिंग एंड मशीन। जो लोहा होता है उसको हम बिल्डिंग और मशीन बनाने के लिए यूज करते हैं। अगला पॉइंट दिख रहा है कॉपर यूज इन इलेक्ट्रिकल वाइंस। जो कॉपर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिकल वाइंस में प्रयोग किया जाता है। गोल्ड और सिल्वर के द्वारा हम ज्वेलरी बनाने का काम करते हैं, यानी आभूषण बनाने का काम करते हैं। तो आप इन एलिमेंट्स को आप ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। ये आपके ट्रिक आपको दिख रहे हैं कि जैसे आपको याद करना है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम। इसको अगर आपको शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है तो आप इन तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे हंसते हुए लीला बेबी बोली चलो नया ऑर्डर फटाफट लेना, या फिर नानी मगर आलू सिंघाड़ा पसंद से खाती करती आराम, काका कैलाश से टिकट लेकर फिर कोने में चुप जरा नाच। आप इन सब से याद कर सकते हैं। या फिर आप ये दूसरा ट्रिक अपना सकते हैं, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक और कोका कोला का प्रयोग करके आप एलिमेंट्स के नाम याद रख सकते हैं। आपको दिख रहा है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक नंबर यानी हिंदी में इसको परमाणु क्रमांक बोलते हैं, जिसको Z से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखा हुआ है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी नाभिक में जितने एटम्स होते हैं यानी परमाणु होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द प्रोटॉन उतने ही प्रोटॉन में उपस्थित होते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर से बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 6, ऑक्सीजन का 8। ये भी बात आपको याद रखना है कि परमाणु क्रमांक से ही किसी पहचान कर सकते हैं। अगला दिख रहा है कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, जिसे हिंदी में बोलते हैं परमाणु भार किसे कहते हैं। द एटॉमिक वेट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम्स। जो औसत द्रव्यमान का होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो एवरेज मास ऑफ एन एटम, यानी परमाणु का जो एवरेज औसत द्रव्यमान होता है। इट इज मेनली डिटरमाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, जो जिसमें होता है प्रोटॉन उपस्थित होता है और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है। यानी एटॉमिक वेट की बात करी जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को योग को ही हम बोलते हैं एटॉमिक वेट। यहां पर आपको जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन का 1.008, कार्बन 12.01, ऑक्सीजन का 16.1। तो ये आपको अगले जब आप क्लास 9th में जाओगे, 9th, 10th, 11th, 12th में, तो ऐसे ही आपको बढ़ता जाएगा। या आपको क्लास 6, 7, 8 में आपको इतना याद रखना है ये सब सारी चीजें कि एटॉमिक नंबर्स होता क्या है, एटॉमिक वेट होता क्या है, ये सब बेसिक चीजें आपको याद रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। आप इसे घर पर बैठ करके रिवाइज करें और अपने दोस्तों को भी साथ में बताएं कि इस YouTube चैनल पे ये 6, 7, 8 से रिलेटेड साइंस की क्लास चल रही है।